इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे कि जो इंसिडेंस का मतलब है कि जो V1 जो एज E1 V1 से उसका इंसिडेंट है तो वहाँ पे 1 लिखते हैं। जहाँ E2 एज V1 पे इंसिडेंट नहीं है तो इसका मतलब उसको 0 लिखते हैं। ये हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो क्योंकि जो एजेस कितने हमारे पास 6 एजेस हैं और 5 वर्टिसेस हैं, तो ये 5 वर्टिसेस हमने रख लिए, 1 2 3 4 5 और 6 एजेस हमारे बनने हैं। तो पहले वो कह रहा है कि जो E1 है V1 पे इंसिडेंट है, इसका मतलब जो E1 है वो E1 से इंसिडेंट कर लिया हमने, ठीक है। और जो E1 है V2 पे भी इंसिडेंट है, इसका मतलब उसको हमने V1 से V2 ले लिया। जहाँ पर 1 है वहाँ पर वो उनके इंसिडेंट है। अब E1 ना V3 पे इंसिडेंट है, ना V4 पे, ना V5 पे। इसका मतलब E1 यही आएगा, इनके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ना V3 के साथ, ना V4 के साथ, ना V5 के साथ, यही आएगा सिर्फ E1। अब इसके बाद E2 की वैल्यू आ गई। E2 का V1 पर इंसिडेंट नहीं है, सिर्फ V2 पे इंसिडेंट है। इसका मतलब E2 को हम ऐसे ले लेंगे, E2 को हम ऐसे ले लेंगे, V2 पे इंसिडेंट है, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। V2 पे इंसिडेंट है और वो V3 पे भी इंसिडेंट है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसको V2 से V3 ले लेंगे। बाकी जो हैं वो V4 V5 पे इंसिडेंट नहीं है। इसका मतलब जो V4 V5 है उनसे V2 का कोई लेना है, उससे उसको मिलाना नहीं है हमने। तो ये E1 भी ड्रॉ कर लिया हमने, E2 भी ड्रॉ कर लिया। इसी तरह E3 ड्रॉ कर लेना है, उसका V1 V2 से कोई लेना देना नहीं है, उसको V3 और V4 से ड्रॉ करेंगे। सो E3 को हमने V3 V4 पे ड्रॉ कर दिया और उसका V5 से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह सभी को इसी तरह E5 E4 E5 E6 को भी जब ड्रा करते जाएंगे इस तरह से, तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं कि जो वर्टिसेस इसमें ज्वाइंट नहीं है बस उनको ज्वाइंट कर देना है, और जो ज्वाइंट है उनको छोड़ देना है। जैसे A to E ज्वाइंट है, इनको छोड़ देना है। जो ज्वाइंट नहीं है, जैसे E to B ज्वाइंट नहीं है, उसको ज्वाइन कर देना है। EB को ज्वाइन कर देना है, EB ज्वाइन कर दिया। अब AB यहाँ पर ज्वाइंट है, उसको छोड़ देना है, देखो छोड़ दिया। DB ज्वाइंट नहीं है तो उनको ज्वाइन कर देना है। तो इस हिसाब से हमारा ये कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद है हमारा पेज 215 नंबर पे ये कंप्लीट पार्टेड ग्राफ की एग्जांपल्स है। जैसे मैंने कहा था ना, ये V1 है सेट, ये V2 सेट है। ईच वर्टेक्स दूसरे सेट के वर्टेक्स के साथ, ये ऊपर वाला V1 है, ये नीचे वाले V2 वाला सेट है। तो इसका मतलब ये ईच वर्टेक्स दूसरे सेट से ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। तो वे आपस में ज्वाइंट नहीं है, जो अपने सेट में वो ज्वाइंट नहीं है। तो ये कंप्लीट बी पार्टाइट ग्राफ है। ये इस पहले सेट, ये वाला सेट है, इसमें 2 वर्टेक्स हैं, उसको 2 ले लिया। इसके भी 2 वर्टेक्स हैं, इसको भी 2 ले लिया। ये बन गया K22 ग्राफ। इसी तरह ये पहले वाला सेट है, ऊपर वाले 2 वर्टेक्स, नीचे वाला सेट है V2, ये 3 वर्टेक्स। तो देख लो, ईच वर्टेक्स इज ज्वाइंट टू अदर सेट। ये वर्टेक्स हर एक को ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है। ये ज्वाइंट है, ये इसको भी 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 ज्वाइंट है, इसको भी ज्वाइंट है और इसको भी ज्वाइंट है, कर लिया। तो ये K23 हो गया। मतलब ईच वर्टेक्स इज ज्वाइंट टू अदर वर्टेक्स आल्सो, अदर वर्टेक्स ऑफ द सेट। और इसके बाद इसी तरह ये इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। तो इसमें K33 में आ जाओ, ये इसको ज्वाइंट है, ये इसको भी ज्वाइंट है, ये इसको भी ज्वाइंट है, ये इसको भी ज्वाइंट है, इसको भी, ये इसको भी ज्वाइंट है, इसको भी ज्वाइंट है और इसको भी ज्वाइंट है। ये हो गए हमारे कंप्लीट बी पार्टाइट ग्राफ। उसके बाद अगर 1 हो एक सेट, मान लो ये V1 है, ये सारे V2 है, ठीक है। तो ये K1N हो गया, तो ये स्टार होगा क्योंकि ये सभी को ऐसे ज्वाइंट होएगा, ठीक है। समझ लगी बात। तो हम, क्योंकि इसको हमने इसका वर्टेक्स ईच के साथ ज्वाइन करना है ना, तो इसको हमने ईच के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो क्योंकि एक ही वर्टेक्स है, इसको सभी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये स्टार बन जाएगा।